नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, एक टीचर और सबसे पहले हूँ आपकी फ्रेंड जो 2023 की बहुत सारे प्रेडिक्शन, बहुत सारी रेमेडी, बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आई है सिर्फ आपके लिए। अगर आप मेरे यूट्यूब में नए हो, वैसे तो मैं खुद भी यूट्यूब में नई हूँ, तो और अगर आपने पिछला मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेष से लेके मीन लग तक चलूँगी, लग्न राशि तक कि कैसा होगा 2023 उनके लिए। और दूसरी तरफ मैंने पर्सनल ईयर नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जिसमें खुद का आप प्रेडिक्शन निकाल सकते हो और देख सकते हो कि कैसा होगा आपका पर्सनल ईयर नंबर। एक चीज़ और मैं बता दूं कि पर्सनल ईयर नंबर वो नंबर है जिसकी एनर्जी पूरे साल जो है आपके इर्द गिर्द रहेगी। बहुत सारे अप एंड डाउन के साथ भी वो एनर्जी बनी रहेगी और उस काम का फोकस अगर आपने उसको अपने पक्ष में अपने यूज़ कर लिया, उसको अपने हिसाब से आपने कर लिया, तो उसका आप बहुत ही पॉजिटिव यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालिए, तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए। मैं बताती हूँ आपको कि कैसे निकालेंगे आपका पर्सनल ईयर नंबर। पर्सनल ईयर नंबर निकालने के लिए सबसे पहले सिर्फ लेना है कि आपका किस दिन आपका जन्म हुआ और किस महीने में हुआ। आपको पता है ये साल में होते हैं 12 महीने, और 12 महीने में अगर जनवरी है तो उसका पहला 1 लिखोगे आप, फरवरी है तो 2 लिखोगे, मार्च है तो 3, अप्रैल है तो 4, वो आगे आपको पता ही है। चलिए एक नंबर लेते हैं और देखते हैं कि पर्सनल ईयर नंबर 4 जो आज हम लोग लेके चले हैं कैसे निकलेगा। 2023 में मैंने आपको बताया था 2 + 2 + 3 = 7। तो 2023 का जो टोटल आएगा वो 7 नंबर पे आएगा। इस पे मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है कि क्या मतलब आता है इस एनर्जी का। फिर अगर किसी का जन्म जो है 30 दिसंबर को हुआ है तो कैसे उसका नंबर कैसे 4 आएगा। देखिए, 30 का 3 आप लिख लोगे क्योंकि 0 हम प्लस नहीं करते। 12वां महीना है, 12 मंथ है, तो 1 + 2 यहाँ भी आ गया आपका 3। 2023 का मैंने बताया ही था कि आएगा 7 नंबर, तो आ गया इसका 3 + 3 + 7 = 13। 13 1 + 3 4। तो ये हो गया आपका पर्सनल ईयर नंबर 4। अगर आपका आया है पर्सनल ईयर नंबर 4 तो फिर वो आपके लिए लेके आया है राहु की एनर्जी। राहु जो है कलयुग का है राजा। क्या दिखाएगा आपको 2023 में। लास्ट ईयर चूँकि आपका आया था नंबर 3 और आप बहुत सारे एक्सपेंसेस में थे, आपने बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत कर दी थी, बहुत सारे काम आपके विस्तार पकड़ लिए थे और आपने स्टार्टिंग कर ली थी। ये समय है आपके हार्ड वर्क का, क्योंकि ये अब आपको हार्ड वर्क पे करना है कि जो आपने शीट जो है पिछली बार स्टार्ट कर दिया था, जो एक्सटेंशन हो रहा था वो बना रहे, लार्ज स्केल पे आप उसको लेके जाएं। देखिए, राहु जो है कलयुग का राजा है। मीडिया पर्सन्स के लिए इस साल बहुत अच्छा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ही होगा, जो लोग भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी जुड़े हुए हैं बड़े, उनके लिए भी साल बहुत अच्छा आएगा। राहु से हम लोग डरते हैं, राहु की एनर्जी से, पर राहु जो है वो बहुत, राहु का हेड होता है, उसका पैर नहीं होता। तो राहु मतलब अपने दिमाग से आप काम करोगे। जो लोग डेस्क वर्कर हैं, माइंड से काम करते हैं, जिनका काम है, उनके लिए भी साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप थोड़े ऑर्गेनाइज हो जाओगे। अभी तक जो आपने काम स्टार्ट किया था, लक आपका सपोर्ट कर रहा था, पर अब लक से ज़्यादा आपका हार्ड वर्क पे करेगा और आपको अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज, थोड़ा सा डिसिप्लिन तरीके से रखना पड़ेगा। कई लोगों को समाज के इन्फ्लुएंशियल लोगों से लाभ होगा, दबंग लोगों से लाभ होगा। और करियर के मामले में राहु बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपको ये फोकस्ड होता है, प्रैक्टिकल नंबर है, तो आपको जो है थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ ले जाएगा। पिछले साल आप बहुत ही आप कहीं ना कहीं बहुत ही धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े थे, उससे आप थोड़ा सा हटोगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल लैंड में आप ज़्यादा वर्क करोगे। राहु कई कई बार इल्यूजन्स भी देता है
कई कई बार आप हो सकता है आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा कि आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सोचो कि जो तुरंत तुरंत जो लाभ दिख रहा है और क्या सच में उसके पीछे लाभ है, तो आप लॉन्ग टर्म का सोच के कोई डिसीजन लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी गलतियों से कुछ पछताना पड़े या फिर आप बहुत जल्दी जल्दी में कोई डिसीजन लो और वो गलत साबित हो जाए। तो आपको अपने दिमाग, राहु तो दिमाग होता ही, दिमाग को प्रैक्टिकल धरातल पे छोड़ के तब देखना है कि स्पेशली वर्क में या फिर किसी बड़े बिजनेस वाले माहौल में कि आपको कैसे जो है अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, कैसे और हार्ड वर्क और ऑर्गेनाइज तरीके से अपने काम को जो आपने शुरू किया तो उसको आप एक्सटेंशन दो। ये आपको होके रहेगा। समाज के जो प्रभुत्व लोग हैं उसका आप अपने पक्ष में लाभ उठाने में सक्षम होंगे ही होंगे। अभी तक जो आप अपना अधिकार थोड़े रिक्वेस्ट से मांग रहे थे, अब आप छीन के लोगे, लेकिन लोगे ज़रूर। करियर को जो ग्रोथ मिलेगा वो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत ऑर्गेनाइज होगे, बहुत अच्छा करोगे, लेकिन प्रेम या रोमांस के मामले में ये साल आपका उतना अच्छा नहीं जाने वाला है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल धरातल पे सोचोगे, हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा हर्ट हो जाए। देखिए, पिछले साल से अगर रिलेशन जो चले आ रहे हैं वो तो बने रहेंगे, थोड़ा सा आप उसको अच्छे से केयर करके संभाले रहिएगा। जो नए रिलेशन बनेंगे जिन लोगों के, तो हो सकता है उसके इनके इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन बनने के ज़्यादा चांसेस हों। फॉरेन लैंड लैंड से जो लोग जुड़े हैं वहाँ पे उनको बहुत लाभ होगा, क्योंकि राहु जो है वो फॉरेन लैंड का भी कारक है। तो जो भी एमएनसीज वगैरह में आएंगे जहाँ पे बाहर का पैसा लगा हुआ है, या फिर कोई भी जो ऐसा काम कर रहा है जिसमें कि आप आधुनिक भाषाओं से रिलेटेड ये चीज़ें कर रहा है, तो उसको बहुत ही लाभ होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। एक बात और है फ्रेंड्स कि एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसकी भी ज़िम्मेदारी आप लीजिएगा। ये नहीं हो कि आपने ले लिया डिसीज़न और बाद में चल के आप पछताओ या फिर सामने वाला पछताए, आप उसको प्रॉपर केयर ना रख पाओ। प्रैक्टिकल धरातल पे काम करना बहुत अच्छा है, पर लव, रोमांस या इमोशंस का मामला हो तो वहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें चलती नहीं हैं। तो वहाँ पे अपना राहु की एनर्जी को आप थोड़ा-सा साइड में रख के ध्यान रखिएगा, स्पेशली क्योंकि जब हमें पता होता है ना कि हम इस तरह से सोच रहे हैं, तो हम अपने दिमाग को, हमारे अंदर बहुत क्षमता है। हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, स्पेशली अपने लव वन के लिए, कि हम लोग उतने प्रैक्टिकल ना हों, उनको भी थोड़ा टाइम दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि एनर्जी हमारे इर्द-गिर्द रहे और हमारा कोई सॉफ्ट कॉर्नर हमसे छूट जाए। तो उसमें आप केयरफुल रहिएगा। राहु है तो आप कोई बड़ी लग्ज़रियस चीज़ें लें, जो भी लोगे आप थोड़ी बड़े स्केल पे लोगे। कार ले रहे हो तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी लोगे, घर लोगे तो थोड़ा-सा बड़ा लोगे। बड़े भाई-बहन या फिर बड़े ऑफ़िसर्स से भी आपके लाभ होंगे। अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप एक दबंग बॉस बनोगे, उभर के सामने आओगे। और एक चीज़ और भी है कि राहु की जब एनर्जी होती है तो कई-कई बार ना हमें लगता है कि इस काम में बहुत बेनिफिट है, उस काम में उतना बेनिफिट नहीं होता, और या फिर हमें लगता है ये काम तो बस ऐसा ही है, हम ऐसे ही पे कर रहे हैं तो उसको हम छोड़ देते हैं, वो बेनिफिट निकल आता है। क्योंकि राहु इतना प्रैक्टिकल हो जाता है कि सिर्फ लाभ और हानि के हिसाब से ही सोचता है, लाइफ तो ऐसे चलती नहीं है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के ही कोई काम करना है। कोई बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर बाजार में कर रहे हैं, तो आपसे लाभ तो मिलेगा, पर आप थोड़ा सा उसमें आप थोड़े एक्सपर्ट लोगों के एडवाइस ले लीजिए, वो एडवाइस आपके काम आएगी। जिन लोगों को क्लियर नहीं हो पाया है वो थोड़ा-सा उनको मैं और क्लियर कर दूँ, एक और बर्थ नंबर लेके। अगर किसी का जन्म हुआ है 4 फरवरी को तो 4 नंबर आप यहाँ पे लिख लोगे। फरवरी सेकंड मंथ ऑफ द ईयर है, तो यहाँ आप 2 लिखोगे। 4 + 2 6, 6 + 7 13, 1 + 3 4। तो इस तरह से आप अपना बताइएगा कि कैसे क्या है आपका पर्सनल ईयर नंबर। अगर तभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं बताऊंगी कि क्या आएगा उसका पर्सनल ईयर नंबर। अब हम फिर आते हैं राहु की एनर्जी की तरफ। राहु की एनर्जी अगर आपके इर्द गिर्द है तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए, राहु वेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि और वेल्थ और माइंड दोनों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी में वो अपर कॉर्नर की तरफ लेके जाता है, आपके माइंडसेट की तरफ, वेल्थ का कारक है। तो वेल्थ तो आपको क्रिएट करेगा ही करेगा। पूरी तरह से आप फोकस ही हो गए इस साल कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसे जो है बना लूँ, कितना ज़्यादा मैं बना लूँ, कितनी चीज़ें मैं अर्न कर लूँ। कहीं न कहीं पैसे
बनाने के चक्कर में, जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के चक्कर में आप कभी कभी ये भी हो सकते हो कि कुछ डिसीजन ऐसे ले लो जो उतनी अच्छे आपके लिए हो नहीं, क्योंकि लाइफ में बैलेंस भी होना चाहिए। अगर करियर में आप बहुत पीक पे हो, बहुत अच्छी बात है, पर फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपको सबके बीच बैलेंस बना के चलना है। राहु की एनर्जी को आपको ठीक रखने के लिए आपको एक काम करना है रेमेडी के तौर पे। मैंने पहले भी अपने शॉर्ट्स में बनाया, सबसे आसान रेमेडी है कि राहु पूरे साल आपके लिए अच्छा वर्क करे तो आपके जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कूड़ा उठाने आपके घर में आते हैं या फिर कहीं पे भी, उनको आपको स्पीड डिस्ट्रीब्यूट करो। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो है आपका राहु जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जिन थोड़े थोड़े संपन्न लोग हैं वो गरीबों को, जब ठंड ज़्यादा बढ़ेगी, कंबल एटलीस्ट 1 या 2 कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उससे भी आपकी राहु की एनर्जी स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ेगी। एनर्जी कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती, कोई भी अंक अच्छा या बुरा नहीं होता, बस उसका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, उसका वर्क अलग अलग होता है। जैसे सारे फ्रूट्स के अलग अलग टेस्ट होते हैं, वैसे ही सारे नंबर जो होते हैं वो अलग तरह की देते हैं हमारी एनर्जी। कि हम पे डिपेंड करता है उसको हम पॉजिटिव वे में यूज़ करें या फिर उसको हम निगेटिव तरीके से। अगर आप सफाई कर्मचारियों के साथ और बॉस हो अपने सबॉर्डिनेट के साथ भी अच्छे से बिहेव करते हो, तो निश्चित बात है आपका राहु भी पॉजिटिव तरीके से वर्क करेगा। मीडिया पर्सन्स के लिए तो राहु बहुत ही पावरफुल होता है। राहु जिसका भी कुंडली में अच्छी पोजीशन में होता है, तो राहु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेता है तो वो भी बहुत बुरी कंडीशन में लेता है। तो अपने राहु को मत खराब करिए, अपनी सफाई कर्मचारियों को आज ही कुछ अच्छा खिलाइए और बहुत सारी शुभकामनाएं लीजिए मेरी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका फीडबैक जान के। थैंक